नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज मैथ्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी पैट 2025 की डेट आप सभी को पता है, 6 और 7 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो साथियों, टाइम बहुत कम बचा है, डेट अभी अनाउंस हुई है जस्ट 2-3 दिन पहले। तो अब इतना कम टाइम है और इतना बड़ा सिलेबस है, तो कैसे उस सिलेबस को हम पढ़ पाएँ जिससे हमारा अच्छा स्कोर हो पाए। ठीक है साथियों, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इतने बड़े सिलेबस को कैसे आसानी से हम पढ़ सकते हैं। तो साथियों, इतने बड़े सिलेबस को हम आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं और हमें टारगेट स्कोर 75 नंबर करना है, तो उस 75 प्लस नंबर लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या हमें मेहनत करनी होगी, किस हिसाब से सिलेबस हमें देखना होगा। और आप थंबनेल में ये भी देखना है कि कम पढ़कर अधिक स्कोर कैसे किया जा सकता है। तो जी साथियों, कम पढ़कर भी अधिक स्कोर किया जा सकता है। जरूर नहीं कि मोटी मोटी किताब पढ़ने से ही स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। और ना ही इतना टाइम मिलता है कि ज़्यादा पढ़ने से, यानी कि ज़्यादा पढ़कर हम अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, सही है, नहीं हो सकता है। तो कम समय में कम पढ़कर एक सही रणनीति से पढ़कर हम अच्छे स्कोर तक पहुँच सकते हैं। तो साथियों, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर आपको कर सकता हूं, क्योंकि मैंने 3 बार पैट दिया है अभी तक। यूपी गवर्नमेंट में 3 बार पैट हुआ है, 2021, 2022, 2023, और तीनों में मेरा ये स्कोर रहा है 99 से ऊपर स्कोर रहा है साथियों मेरा, ठीक है। 99.58, 99 ये रहा है, सही है। और 2023 का पेपर हार्ड था, तो उसमें ठीक ठाक स्कोर रहा है 99.80। तो साथियों, अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ। तो चलिए साथियों, अब हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें साथियों क्या देखना होगा, सबसे पहले हमारे अंदर एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए कि हमें टारगेट करना होगा 75 प्लस नंबर के लिए। परसेंटाइल नहीं, ये नंबर के लिए, ठीक है। अगर 75% नंबर के लिए अगर मॉडरेट पेपर आए तो इतना हमें फोकस करना होगा, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ दूसरी, परसेंटाइल कितनी फोकस करनी होगी हमें, यानी कि परसेंटाइल हमें फोकस करनी होगी लगभग 98 प्लस परसेंटाइल हमें टारगेट करनी होगी। 98 प्लस परसेंटाइल हमें लानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो साथियों, दिन बहुत कम बचे हैं, तैयारी कैसे करेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक बात बताई। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें करनी है, वो चीज़ करनी है, सबसे पहले एक चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है हमें सिलेबस। तो सिलेबस साथियों, डिटेल्ड रूप में सिलेबस को टाइम दो कि हमें डिटेल सिलेबस कैसे हमें देखना होगा, ठीक है। पूरी तरह से सिलेबस देखो, एक पॉइंट टू द पॉइंट सिलेबस देखो, क्या क्या हमें क्या क्या पूछना चाह रहा है सिलेबस में और क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो आज मैं उसी में चर्चा करता हूँ, आपकी पढ़ाई को एक आसान वे में ले जाना चाह रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं सबसे पहले सिलेबस बताऊँगा। और सबसे पहले साथियों मैं बता दूँ एक बार और कि हमारा जो सिलेबस देख के हमें पता चल जाएगा कि हमें सबसे ज़्यादा किस सेक्शन में ज़्यादा मेहनत करनी है। तो साथियों, जैसे साथियों आप देखोगे कि मैथ है, मैथ का सबसे ज़्यादा वेटेज है कितना, 100 में से, यानी कि 25 अंक, 100 में से 25 अंक मैथ के ही आ रहे हैं, ठीक है। तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। और पूरा मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है साथियों। बहुत कम टॉपिक है, बस उन्हें पढ़ोगे आराम से, सिलेबस तुम्हारा निबट जाएगा मैथ का। तो आइए आप सिलेबस देखते हैं। तो देखते हैं साथियों सिलेबस। सबसे पहले साथियों ये देखो, परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, ऑफलाइन मोड में होगी, सॉरी, परीक्षा ऑफलाइन, यानी कि आपको पेपर बेस्ड परीक्षा होगी ऑफलाइन मोड में, ठीक है। तो संचालन आयोग है, 100 प्रश्न आने वाले हैं इसमें, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, कुल 100 नंबर के होंगे। और कितना टाइम, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन करने के लिए, 2 घंटे का टाइम मिलेगा साथियों। फिर यह है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पेपर आएगा। और ग्रुप सी पदों के लिए इसमें आवेदन किया जाएगा। और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है साथियों, ठीक है। 0.25 नंबर इसमें आपके कटेंगे। तो चलो साथियों, अब देखते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि आप अगर यह वीडियो पूरी तरह से अच्छे तरह से देख लेंगे तो आपका स्कोर बहुत बूस्ट करेगा और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे बहुत कम टाइम में, ठीक है साथियों। तो देखते हैं अब। तो साथियों, अब हम देखते हैं इसका डिटेल सिलेबस। बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए, इस वीडियो में पूरा डिटेल सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा, कहाँ का पढ़ना है, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास आपका पूछा जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का भारतीय इतिहास पूछा जाएगा। और 5 ही नंबर का आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
5 नंबर का ये पहुँचा जाएगा। तो साथियों भारतीय इतिहास 5 और 5 10 नंबर का पूछा जा रहा है। तो इन 5 नंबर में देखो यहाँ से टॉपिक पूछ रहे हैं भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, यानी कि जो प्राचीन भारत है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है आपको, वैदिक संस्कृति पढ़नी है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ना है, ठीक है, और मौर्य वंश, गुप्त वंश पढ़ना है, और हर्षवर्धन और राजपूत। और साथियों आगे और चलते हैं। फिर ये तो हो गया प्राचीन भारत। उसके बाद में प्राचीन भारत में जो टॉपिक दिए रखे हैं वही पढ़ने हैं आपको। अब यह है सल्तनत काल, सही है, मॉडर्न यानी कि मिडिवल हिस्ट्री में आएंगे मध्यकालीन भारत में, तो ये सल्तनत काल पढ़ा जाएगा आपका, और दिल्ली सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और एक मराठा, ठीक है, ये 3 चीज़ पूछी जानी है, दिल्ली सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में ये पढ़ना है, ना तो मैं सिख पढ़ना है, ना कुछ मैसूर युद्ध पढ़ना है, मैसूर वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है साथियों। जो टॉपिक स्पेशलाइज दे रखे हैं वही पढ़ने हैं, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तब पढ़ना, लेकिन टू द पॉइंट पढ़ने की जरूरत है, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ब्रिटिश राज्य का उदय पढ़ना है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि आप कह सकते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव ये पढ़ना है। और ये कहाँ से पढ़ोगे? अच्छा और देखता हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें क्या पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब ये कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे? देखो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ठीक है, ये पढ़ना है। स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो महात्मा गांधी से ये 2 टॉपिक रिलेटेड हैं, एक स्वदेशी आंदोलन, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन। बाकी बहुत सारे आंदोलन किए हैं महात्मा गांधी ने, चंपारण है, खेड़ा है, ठीक है, और बहुत से आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन स्पेशल ये 2 आंदोलन पढ़ने हैं, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब स्टार्ट हुआ, कब मतलब समापन किया, और महात्मा गांधी का क्या योगदान था, बस ये चीज़ पढ़नी है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ना है और उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद में विधायी एक्ट और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना है। यानी कि एक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो इसमें स्पेशलाइज कर दिया है, 1935 एक्ट, ये पढ़ना है। इसमें काफ़ी धाराएं हैं, तो ये वाला पढ़ना है, ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, बस तुम्हें याद रखना है कि गवर्नर की नियुक्ति कौन से एक्ट से ली गई है, बस ये चीज़ सही है, तो 1935 वगैरह से। और RBI की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुई है, बस ये याद रखना है 1935। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, छोटा सा टॉपिक है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है और आज़ाद हिंद फौज ये पढ़नी है स्पेशल, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है स्पेशल करके, ठीक है। तो स्पेशल इन्हीं चीज़ों में फोकस करना है। और ये चीज़ कहाँ से पढ़ोगे आप, तो बस उसके लिए कुछ नहीं पढ़ना है, हमें इतनी मोटी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल लूसेंट पढ़ना है, केवल हिस्ट्री के लिए, ठीक है ना साथियों। तो अब ये चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में साथियों क्या देखना है, ज्योग्राफी में पूरी ज्योग्राफी की किताब लेकर नहीं बैठनी है, सबसे पहले आप लूसेंट उठाएंगे, लूसेंट का ही भरोसा करो, ठीक है, इतने कम टाइम के लिए, और स्पेशल टॉपिक पढ़ो जो भी इसमें दे रखे हैं। अब देखो ज्योग्राफी भारत और विश्व का भौतिक भूगोल ये पूछना है। तो देखो भौतिक भूगोल में क्या पूछेंगे, एक तो भारत की नदियाँ अच्छी तरह से याद कर लो, ठीक है, और फिर विश्व की नदियाँ भी याद करना है। विश्व की नदियाँ इंपॉर्टेंट याद करनी है, सही है, ये नहीं है कि पूरी। अब जैसे हुआंग नदी है, ठीक है, इरावदी नदी है, ये इंपॉर्टेंट नदी पढ़नी है, यानी कि भारत की, और विश्व मतलब अपने आसपास के क्षेत्र की। जैसे देखते हैं हम पाकिस्तान में कौन सी नदी आ रही है, म्यांमार में इरावदी नदी बह रही है, सही है, और चीन की नदियाँ पढ़नी है, ये छोटी मोटी चीज़ देखनी है, और नदी घाटी पढ़नी है, ठीक है। और ये है भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, हिमनद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। तो पर्वत ये पढ़ना है, जैसे अपने भारत के तो पर्वत पढ़ने ही है, और विश्व के भी पढ़ने हैं। जैसे एटलस पर्वत कहाँ पे है, एटलस पर्वत कहाँ है, किस किस देश से सीमा साझा करता है, ठीक है। मरुस्थल पढ़ना है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, भारत में कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, ठीक है। और पर्वत देखो, हिंदुकुश पर्वत कहाँ पे है, ये कहाँ है, पाकिस्तान में या कहाँ, अफगानिस्तान में, ठीक है, ये चीज़ देखनी है। हिमालय पर्वत कहाँ है, ये देखनी है। तो चीन में है पर्वत, तेनसांग पर्वत है, ये सब चीज़ देखनी है। मैकेंजी पर्वत चोटी और एंडीज पर्वत वगैरह, ये मोटी मोटी चीज़ देखनी है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन हमें छोटी छोटी मतलब जो ज़्यादा स्पेशल चीज़ है, मोटी मोटी उभरती हुई चीज़ उन्हें देखनी है। मरुस्थल वगैरह ये चीज़, और खनिज संसाधन कहाँ से कौन सी चीज़ निकल रही है, ये भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है, सही है। जैसे अब इसमें जलवायु और मौसम पढ़ना है, टाइम जोन पढ़ना है, और जनसंख्यांकीय परिवर्तन और प्रवास पढ़ना है। तो इसको भी आप लूसेंट फोकस कर सकते हैं, और
बस स्पेशल टॉपिक पढ़ने के लिए। फिर अब देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में केवल इंडियन इकोनॉमी पूछ रहे हैं, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी में क्या है, इन्होंने स्पेशल टॉपिक दे दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है, वो भी 1947 से 1991 तक का पीरियड पढ़ना है, ना 1947 से पहले की इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ना 1991 के बाद की इकोनॉमिक्स पढ़नी है। अब 1947 से 1991 के बीच में अब क्या क्या घटना हुई थी उसके बारे में देखते हैं। जैसे योजना आयोग है, तो योजना आयोग के बारे में पढ़ना है, सही है। और पंचवर्षीय योजनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजना जो पढ़नी है आपको, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ठीक है। और कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित है और किस योजना का टाइम पीरियड क्या है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और साथियों सबसे मेन चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी में किस गरीबी का जिक्र या गरीबी का उल्लेख किस योजना के तहत किया गया है, गरीबी उन्मूलन का, सही है। तो ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है, 100% आता है ये क्वेश्चन। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। फिर हरित क्रांति से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही, तो वो कुल 5 क्वेश्चन पूछे जाना है। मैंने बता दिया हरित क्रांति और दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड है, यानी कि सफ़ेद क्रांति और हरित क्रांति से हाँ एक क्वेश्चन आना है 100%। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। मात्र अगर 10 मिनट भी दोगे ना, तो 10 मिनट में आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, अगर खुद से पढ़ोगे तो, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना है, पंचवर्षीय योजना है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछना है, तो 5 में से 2 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके, ठीक है। तो ये चीज़ देखना है। और अब साथियों रहा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक क्वेश्चन 100% पूछना है, एक क्वेश्चन 100% पूछना है। अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण में कि 14 बैंकों का पहले राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद 6 बैंकों का बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, सही है। तो ये चीज़ पूछनी है। उसके बाद में 1980 में हुआ है, बाकी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ है। तो यही चीज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सी बैंक का कब हुआ था, थोड़ा सा ये पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर 1991 में आर्थिक सुधार के बाद की अर्थव्यवस्था, ये पूछना, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2014 के पश्चात क्या आर्थिक सुधार हुआ था। अब जिसमें कृषि सुधार पूछे जाएंगे, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, अब उसके बाद आपका आर्थिक सुधार और जीएसटी इंपॉर्टेंट है, सही है। मात्र 5-7 मिनट दोगे, एक वीडियो देखोगे कहीं से, तो वहाँ से जीएसटी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर 5 क्वेश्चन तो हाँ इकोनॉमिक्स से पूरे हो गए। अब 5 में से तुम आराम से 5 नंबर ला सकते हो, 5 नहीं तो 4 तो ले ही आओगे। अब भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। अब भारतीय संविधान में क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं बताऊँ साथियों, सबसे पहले मैं बताऊँ, देखो पॉलिटी का एक फंडा है अपना, पॉलिटी का एक फंडा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हमेशा याद रखनी चाहिए, हर एग्जाम में कारगर साबित होती है। एक तो आपको भाग पढ़ने हैं, एक आपको अनुसूची पढ़नी है, अनुसूची और भाग तो रटे हुए होने चाहिए आपको। और दूसरा आपको जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ना, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद वो एक बार पढ़ के रख लो। ये 3 चीज़ है ना, भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, ठीक है, ये तो रट के रख लो, इम्पोर्टेंट, सही है। तो ये चीज़ देख लो आप, बड़े कर, ये हर एग्जाम में काम आएंगे। अब देखो पैट के हिसाब से देखते हैं, तो पैट के हिसाब से भारतीय संविधान में क्या क्या पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, कैसा संविधान है हमारा, कैसा नहीं है, ठीक है। तो लिखित संविधान है या कैसा है, कठोर है, लचीला है, ये चीज़ पूछी जाएंगी, सही है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे जाएंगे। अब साथियों मौलिक अधिकार पूछे जाएंगे, कर्तव्य पूछे जाएंगे। मौलिक अधिकार कहाँ पे है, यानी कि 12 से 35 मौलिक अधिकार है, और 51 का में आपके मूल कर्तव्य है। तो ये चीज़ ना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, स्पेशल पूछ जाएंगे। अब देखो नागरिकता से यहाँ क्वेश्चन नहीं दिया है, नागरिकता से यहाँ से क्वेश्चन नहीं दिया, तो मत पढ़ो उसको, नागरिकता को क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि 36 से 51, तो ये पढ़ने हैं हमें। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आना ही क्वेश्चन है, ठीक है। 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। एक मौलिक अधिकार से 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ठीक है। संसदीय प्रणाली पढ़नी है, और केंद्र शासित ये है साथियों, ये देखो संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्र राज्य संबंध से, यानी कि कौन से भाग में है, ये पूछ लिया जाएगा 11वें भाग में। और तो ये साथियों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, मोटा मोटा पढ़ना, बस अनुच्छेद देख लो, सब चीज़ याद हो जाएगा। बाकी जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज संस्थान से एक क्वेश्चन आएगा डेफिनेट, और सरल टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है टॉपिक। तो ये ल्यूसेंट से ही कवर कर लेना, बाकी इतना टाइम नहीं है साथियों, ल्यूसेंट से कवर कर लेना। और बाकी यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख लेना इसकी, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वहाँ से एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 5-5, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो देख लेना, वहाँ से एक नंबर आप गेन कर सकते हैं। अब देखो सामान्य विज्ञान में, सामान्य विज्ञान 5 क्वेश्चन तो आने हैं कुल, और पूरी
फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और जीव विज्ञान है, इतना 5 क्वेश्चन के लिए कहाँ से पढ़ोगे। तो साथियों 5 क्वेश्चन के लिए पूरे विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस सबसे पहले हम जीव विज्ञान में फोकस करेंगे। जीव विज्ञान में जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विटामिन वगैरह हैं, ठीक है, विटामिन है, प्रोटीन वगैरह है, ये चीज़ पढ़नी है, किसकी खोज किसने कब की थी, ये चीज़ पढ़नी है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वहाँ से हमें पढ़ना है। यानी कि हम ल्यूसेंट की देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको ल्यूसेंट की जो लिस्टिंग पड़ी है, लिस्टिंग यानी कि जो हाईलाइटेड टेबल फॉर्म में दे रखे हैं, बस वो पढ़ लो, वहीं से आपका 5 में से 3-4 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें कभी 100% स्कोर की तरफ मतलब भागना नहीं चाहिए, भाग कर सकते हैं हम जहाँ हम कम प्रयास में 100% स्कोर हो पाए। तो अब देखो गणित है, गणित यहाँ 5 नंबर का, तो ये गणित पूछा जा रहा है यहाँ से। ये 6 टॉपिक है, 5 नंबर में पूछे जाएंगे। जैसे एवरेज है, एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है। घातांक और घात से एक क्वेश्चन 100% आएगा। वर्ग वर्गमूल से 100% एक क्वेश्चन आएगा। साधारण अंकगणितीय समीकरण है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज से यहाँ से आ जाएगा। और ये है पूर्ण संख्या और भिन्न दशमलव, यानी कि इन 6 टॉपिक से 5 क्वेश्चन आने हैं। तो यानी कि एक एक क्वेश्चन 6 टॉपिक से आएगा तो 6 क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक टॉपिक को हम यहाँ एग्जामिनर किसी को कम कर देगा, तो इसलिए 5 क्वेश्चन दे देगा। और यह जो टॉपिक है ना, 6 मैथ की 6 टॉपिक है, इसको हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब जैसे एवरेज है, एवरेज को हमें एक जैसे मान लो 10 टाइप है, तो 10 टाइप के 10 ही क्वेश्चन देखो, बाकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। घातांक और घात के बस बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है इसकी, वहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। वर्ग वर्गमूल का बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, उसका एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। 4-5 मिनट की वीडियो होगी, और अगर इसको देखोगे आप तो एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका, सही है। फिर परसेंटेज है, परसेंटेज का मान लो 10 टाइप है, 10 टाइप को एक एक क्वेश्चन कर लो, 10 टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लो, बस आराम से आप कर सकते हो, एक क्वेश्चन यहाँ पक्का हो जाएगा। तो साथियों एक एक क्वेश्चन वाले ऐसी 4-5 मिनट की वीडियो मिले, वहाँ से अपना क्वेश्चन प्राप्त करो। मेरे यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, और आपका एक एक नंबर करके पक्का हो जाएगा, ठीक है। सामान्य हिंदी, अब साथियों देखो मैथ, अब यही मैं समझो मैथ ये 5 नंबर का आ रहा है, 5 नंबर तो इस टॉपिक से आ रहा है, बाकी 20 नंबर की आपकी देखो, यानी कि टेबुलेशन है, ग्राफ वगैरह है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से आपको देखोगे तो साथियों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इन 20 नंबर में से ना देखो 20 के 20 लाए जा सकते हैं, सॉरी यहाँ 20 नंबर में से 20 में 20 लाए जा सकते हैं, लेकिन अगर पेपर हार्ड आ जाए तो यहाँ बहुत मुश्किल पड़ जाती है। क्योंकि अभी साथियों 2021 में ये आसान आई थी, इजी आई थी, ठीक है। यानी कि 20 में लगभग 18 नंबर, 18 या 20 तक तुम कर सकते थे, सही है, टेबुलेशन है, ग्राफ वगैरह। 2022 में भी लगभग इजी ही आई थी, यहाँ पर लगभग आप ये कर सकते हैं, लगभग 18 प्लस कर सकते हैं स्कोर, सही है। अब 2023 में साथियों देखोगे आप तो 2023 में इतना हार्ड पूछ लिया ये कि यहाँ बच्चों का यानी कि ऐसा मान लो 12-13 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं 20 में से, ठीक है। अगर जो बच्चा बहुत अच्छे तैयारी कर रहा था ना, उस पर 12-13 क्वेश्चन हो रहे थे, सही है। तो यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है साथियों। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हार्ड पेपर बनाने के लिए कुछ हार्ड दे देते हैं। तो यहाँ पर साथियों थोड़ी सी मेहनत करेंगे, 5 क्वेश्चन ये हैं, बस 20 क्वेश्चन ये हैं, तो 25 नंबर का मैथ हो गया। और उम्मीद है इस बार हम कोशिश ऐसी करेंगे कि 25 में से लगभग 23 या 24 नंबर लेके जाएंगे इसमें, सही है। तो चलो इस पर भी मेहनत करते हैं। तो ये 6 टॉपिक ये हैं, पूरा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 टॉपिक ये कवर करो, और बाकी टेबल फॉर्म में देखो, और टेबल फॉर्म वाला या ग्राफ वाला बहुत आसान होता है, कुछ टॉपिक को छोड़कर, सही है, ज़्यादा मतलब मेहनत करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। सामान्य हिंदी आपको 5 नंबर की सामान्य हिंदी ये पूछी जाएगी, और आगे भी शायद 10 नंबर की और पूछी जा रही है, केवल मतलब पद्यांश वगैरह है, वो देखते हैं आगे। तो 5 नंबर में साथियों देखो ये इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, भिन्नार्थ शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य, अशुद्धियन, लेखक और रचना है। तो ज़्यादा इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है 5 नंबर के लिए, इतना सब जानते हैं, लेकिन मोटा मोटा चीज़ हम पढ़ सकते हैं, जिसमें से 5 में से, और आसानी पूछी जाती है हिंदी, 5 में से 5 अचीव कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखे होते हैं सभी। अब इंग्लिश में ये 5 क्वेश्चन पूछे जा रहा है, जिस भाई की इंग्लिश वीक है वो बिल्कुल ध्यान ना दे 5 क्वेश्चन के लिए, और जिसकी थोड़ी बहुत है वो आराम से 5 में से मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन आराम से कर सकता है, क्योंकि आसानी पूछी जाती है। इसमें क्या पूछा जाएगा, वन वर्ड्स पूछ लिया जाएगा, आपको
मिस स्पेल्ड पूछ लिया जाएगा, सिनोनिम्स ऑफ वर्ड पूछा जाएगा। जैसे पूछा जा सकता है कि इजी, इजी का एंटोनिम क्या है? इजी मतलब आसान, और हार्ड बोल सकते हैं उसे, सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अपने डेली यूज में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 5 नंबर का इंग्लिश। अब रीजनिंग, रीजनिंग में साथियों, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा? रीजनिंग में छोटा बड़ा पूछा जाना है, ऑर्डर रैंकिंग पूछी जाएगी, संबंध पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन, और समूह से भिन्न अलग करना, और कैलेंडर घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और नियमावर्तक, सही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैलेंडर और घड़ी में, मान लो पूरा कैलेंडर और घड़ी देखो कैसे पढ़ोगे। एक दिन का टॉपिक है ये कैलेंडर, मान लो 7 टाइप बनना है, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लो, बस चैप्टर खत्म। घड़ी है 7-8 टाइप बनना है, इसका एक एक क्वेश्चन कर लो और ये पूरा टॉपिक खत्म, ठीक है। तो 1-2 घंटे में पूरी घड़ी और कैलेंडर आप कर सकते हैं। तो बाकी सबसे मेजर टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स साथियों 10 नंबर की करंट अफेयर्स पूछी जा रही है। उसके लिए आप, अब मैगजीन पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन कोई PDF आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ 10 नंबर की करंट पूछी जाएगी, बहुत ज़्यादा मेजर रोल है इसका करंट का, ठीक है। तो ये कोई मैगजीन वगैरह पढ़ने का टाइम नहीं है, छोटी मोटी मैगजीन आप ले सकते हैं ऐसे स्पीडी टाइप की, उससे आप पढ़ सकते हैं। स्पीडी वगैरह ये थोड़ी सी छोटी मैगजीन है, उसे पढ़ सकते हैं। तो बाकी मोटी मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, सही है। फिर GA यानी कि जनरल अवेयरनेस, इसमें भारत के पड़ोसी देश पढ़ने हैं। भारत के पड़ोसी देश राजधानियाँ। अब देखो पड़ोसी देश भारत के म्यांमार है, पाकिस्तान है, और ये तुम्हारा भूटान है, चीन है, इसके ये पढ़ने हैं। इसकी किसकी ज़्यादा सीमा लगती है, किसकी कम सीमा लगती है, और ये चीज़ पढ़ना है। देश मतलब राजधानी पढ़नी है उनकी, और मुद्रा पढ़नी है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है साथियों। उसके बाद में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कुल 36 राज्य हैं और 28 + 8 ये हैं, 28 वैसे हैं और 8 यूनिटेड स्टेट है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें सबसे लेटेस्ट कौन सा बना है? लद्दाख बना है। कब बना है? अब ये चीज़ देखनी है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़नी है। इनकी राजधानी वगैरह पढ़ लेना, केंद्र शासित प्रदेश की, इनकी सबकी, और इनके राज्यपाल, और वो भी पढ़ लेना, मुख्यमंत्री वगैरह, सही है। तो भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये चीज़ पढ़नी है। कहाँ पे कितनी सीटें हैं, बस ये चीज़, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ने हैं, ठीक है, यानी कि आपको, और विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, ठीक है। अब जैसे WHO का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, अभी उनका कौन सा अध्यक्ष है, ये पढ़ना है। और नाटो वगैरह है, ये चीज़ पढ़नी है, सही है साथियों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और भारतीय पर्यटन स्थल देखने हैं, ल्यूसेंट से देख लेना, ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कला संस्कृति देखनी है, भारत में विश्व के खेल देखने हैं, हॉकी कहाँ का खेल है, ठीक है, क्रिकेट कहाँ का खेल है, ये चीज़। भारतीय अनुसंधान देखना है, ल्यूसेंट से लिस्टिंग देखनी है बस इसमें, सही है। पुस्तक और लेखक देखने हैं, पुरस्कार विजेता देखने, ये चीज़ देखनी है साथियों, सही है। अब देखो हिंदी है, हिंदी पे 10 क्वेश्चन ये आ रहे हैं, हिंदी में 10 क्वेश्चन, 2 पैराग्राफ आएंगे 5-5 क्वेश्चन के। ये इंपॉर्टेंट है, 10 में से 10 ही नंबर ला सकते हो आप इसमें हिंदी में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्मल बच्चा इसको 10 में से 10 नंबर केवल उसमें से पढ़ के ही देख सकता है, आसान आता है। फिर यहाँ देखो 10 नंबर का ग्राफ आएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन ग्राफ आएंगे, 5-5 नंबर के 2 ग्राफ, ठीक है। और टेबल फॉर्म में भी 10-10 नंबर के आएंगे। अब ये भी देखो, अच्छा मैथ मान लो या रीजनिंग मान लो, सही है, तो ये भी 10 नंबर के आएंगे, 10-10 नंबर के, ठीक है। अब इसमें देखो 20 है, 10 और 10 20 क्वेश्चन आएंगे जी, मैंने आपको ऊपर बताया। तो मैथ 5 क्वेश्चन तो पहला आए और 20 क्वेश्चन यहाँ से, तो 25 नंबर का मैथ हो रहा है साथियों। तो मैथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ टेबल फॉर्म में ये आसानी आती है, अगर एग्जामिनर चाहे तो ज़्यादा हार्ड बनाने की कोशिश ना करें, तो 20 में से आप 18+ या 20 नंबर भी ला सकते हो। तो यहाँ पर हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है, जो भी हमसे बन पड़ेगी। तो ये साथियों आपका सिलेबस रहा डिटेल। तो आप सबसे पहले तो GS के लिए ल्यूसेंट पर फोकस करें, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ें, सिलेबस को डाउनलोड करके लिख के रख लें बस, ठीक है। और फिर आप देखोगे अगर इतना पढ़ने के बाद आप डेफिनेट अपना टारगेट स्कोर जो है 75 नंबर टारगेट स्कोर किया है, वो आप डेफिनेट आप अचीव कर सकते हैं। और हमसे जो भी सपोर्ट होगा वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक के लिए, सही है। आपकी जो डिमांड होगी उस टॉपिक के लिए वीडियो बनाएंगे, स्पेशली मैथ के लिए तो बनाएंगे ही, बाकी और GS GK के लिए भी जो भी आप चाहेंगे उसके लिए अपना प्रयास भरपूर करेंगे। तो साथियों हमारी ये वीडियो आपको कितनी लाभदायक सिद्ध होती है, और उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और उम्मीद है कि आप लोग इस स्ट्रेटजी को थोड़ा फॉलो करेंगे अच्छे से, और अपने टारगेट स्कोर तक अवश्य पहुँचेंगे। तो साथियों धन्यवाद एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए, और अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक,
और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।